जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमें भोजन के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितनी भूमि है उसमें हम एटलीस्ट अपने देश को खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाएं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में भूख मुक्ति आंदोलन और किसान। युग निर्माण योजना की पृष्ठभूमि यह है कि राष्ट्र के सामाजिक जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्शों का पुनर्जागरण हो। इस प्रकार का जीवन मनुष्य के लिए सुलभ भी है, सुखद भी। फिर भी लोगों की मनोवृत्तियां अभी धार्मिक कृत्यों की ओर नहीं जाती। धर्म में लोगों की रुचि नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि लोगों को प्रारंभिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति नहीं मिलती। खाद्य की समस्या भी उन मूल आवश्यकताओं में से ही है जिनके बिना ना तो मनुष्य धार्मिक रह सकता है और ना रहकर उसमें देर तक टिक ही सकता है। नहीं संभव भूखे भजन। एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो में हिंदू धर्म की सर्वोपरिता पर व्याख्यान कर रहे थे। उनका भाषण बड़ा दार्शनिक था। गहन तथ्यों और सूक्ष्म तत्वों का उन्होंने ऐसा सुंदर विश्लेषण किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध रह गए। पर अभी भाषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था कि एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछा, महाशय, यदि आपका धर्म इतना व्यापक और विशाल है तो आप अपने भारतीयों को क्यों नहीं धर्मनिष्ठ बनाते? अमेरिका वालों को धर्म सिखाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? इस प्रश्न ने एकाएक स्वामी जी को गंभीर कर दिया। एक भी पल बिना रुके तत्काल जवाब दिया, भारतवर्ष को अंग्रेज ने इतना गरीब बना दिया है कि वे अब धर्म को समझने की स्थिति में नहीं रहे। उन्हें आज धर्म नहीं, रोटी की आवश्यकता है। स्वामी जी का उक्त कथन आज हमारे सामने स्पष्ट है। भूख से मुक्ति का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो हम सभी के दिलों में सहानुभूति उत्पन्न करता है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि भगवान गरीबों के समक्ष रोटी के सिवाय किसी दूसरे रूप में नहीं आ सकता। तो भूख से मुक्ति का मतलब अंततः यही हुआ कि अच्छा खाद्यान्न अधिकाधिक पैदा किया जाए। यह कार्य मुख्य रूप से किसान का है। किसान अन्नदाता है, अतः प्रजा के लिए अन्न की सुविधा उत्पन्न करना उसी का काम है। सरकार और उपभोक्ताओं का केवल आंशिक सहयोग हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारे देश में अगर सभी को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो वो धार्मिकता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, उनकी पहले रोटी ही उनके लिए भगवान है। जब तक कहते ना, भूखे भजन न होए गोपाल, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब स्वामी विवेकानंद जी भी आए तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपना धार्मिक उपदेश इंडिया में क्यों नहीं दे रहे? तो तब क्योंकि ब्रिटिश शासन की वजह से लोग इतने गरीब हो गए थे कि वो उस धर्म को समझने की स्थिति में नहीं थे। तो पहले सबसे प्राथमिक आवश्यकता इंसान की है कि वो बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो पूरी हों, तभी वो धर्म के सही तत्व को समझ पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।